तो बताइए कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है। यदि आपको याद होगा तो, क्योंकि बीच में थोड़ी सी छुट्टी हो गई थी रामनवमी को लेकर, तो शायद यदि उस छुट्टी में आप ये ना भूले हों कि आप कौन हैं, आप कहाँ आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ग्रामर में एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था मॉडल वर्ब। याद है? हाँ याद है। मॉडल वर्ब में लगभग 3-4 क्लास हमने कर लिया था एग्जैक्ट, और उसमें मैंने आपको समझाया था कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं, कितने होते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के मॉडल वर्ब्स के यूज को भी मैंने आपको समझाया था। बोलो भाई। ठीक है, तो ज़रा आप बताइए मुझे कि कहाँ तक हमने आपको यूज को समझाया था। शुड मैं समझा चुका था, उसके बाद ought to मुझे समझाना था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं ought to से। OUGHTO, ought to। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसको पढ़ने में बड़ी कहीं कहीं दिक्कतें हो जाती हैं। कहीं कहीं इसको आउट टू पढ़ दिया जाता है ना। तो आउट नहीं, इसको ought to पढ़ेंगे, ought to, है ना। ऊ हटा देंगे और बोलेंगे ought to, ought to। आ रहा समझ में? ought to को समझना है तो थोड़ा सा आपको शुड को भी देखना होगा। पहले तो कि शुड में और ought to में बेटा एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। कंफ्यूजन ये है कि बेटा यदि तुम हिंदी से शुड या ought to दोनों में से किसी की भी तुम बेटा यदि निकालोगे हिंदी, है ना, तो दोनों की हिंदी क्या हो जाएगी? चाहिए। शुड की भी हिंदी चाहिए, ought to की भी हिंदी चाहिए। देखो, जब तक ought to तुम नहीं पढ़े होते हो तब तक शुड को थोड़ा मोड़ा हिंदी से समझ सकते हो कि शुड को तुम्हारे गुरुजी ने बताया कि जहां पे चाहिए लगा रहे वहां पे क्या लगा दो? शुड लगा दो। लेकिन अब तो देखो उसका एक और आ गया प्रतिद्वंदी। आ रहा समझ में ना? ought to एक और आ गया, और यहां पर क्या क्या बोला कि ought to का मतलब भी चाहिए और शुड का मतलब भी चाहिए। अब तो और ज्यादा गड़बड़ हो गया। तो बोले ठीक है सर, थोड़ा ग्रामर से अंतर समझ लेंगे। ग्रामर में भी यदि तुम जाओगे और शुड के बारे में देखोगे तो मैंने तुमको पढ़ाया है कि जब कभी किसी को क्या देना होता है? सुझाव देना होता है, सजेशन देना होता है, तो उसके लिए शुड का प्रयोग करेंगे। और कहीं ना कहीं ought to का भी प्रयोग जो है वो किस लिए होता है? सुझाव के लिए ही होता है। ought to का प्रयोग भी सुझाव देने के लिए, शुड का प्रयोग भी सुझाव देने के लिए। अब ये दोनों में और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। मैंने कहा बेटा कि ought to का भी प्रयोग जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रयोग होता है किस चीज के लिए? सुझाव के लिए। लेकिन तब बोले कि सर आखिर ये दोनों में कुछ तो अंतर होगा। बोले बड़ा एक अंतर है, और वो अंतर उतना ही पतला है जितना सुई का धागा। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत पतला सा अंतर है। उस पतले से अंतर को सर समझेंगे कैसे? जरा ध्यान दीजिए कि जब हम शुड की बात करते हैं तो हम किसी को सुझाव देते हैं, लेकिन शुड का सुझाव देने का जो दायरा है वो सीमित है। और इसने कहा कि जब कभी किसी को सुझाव देना हो, किस चीज के लिए? उसके ड्यूटी के लिए। ड्यूटी की यदि हम बात करेंगे हिंदी में तो हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? कर्तव्य। जब कभी किसी को सुझाव देना हो ड्यूटी के लिए, उसके कर्तव्य के लिए, तो हम लोग प्रयोग करेंगे क्या? शुड। लेकिन ought to जो है ये भी सुझाव देता है, लेकिन थोड़ा सा अलग। बोला कि जब किसी को सुझाव देना है और उसके ऑब्लिगेशन के लिए सुझाव देना हो बेटा, उसके ऑब्लिगेशन के लिए। अब ऑब्लिगेशन क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है नैतिक कर्तव्य। तो जब कभी किसी को नैतिक कर्तव्य के लिए सुझाव देना हो, सलाह देना हो, तो ought to, और जब कभी किसी को कर्तव्य के लिए सुझाव देना हो तो शुड। अब सारे बच्चों को तो यह समझना जरूरी है सबसे पहले कि सर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन क्या क्या होते हैं, नैतिक कर्तव्य और कर्तव्य में अंतर क्या है। नहीं समझ में आ रहा है? तो देखो, जब कभी तुम किसी को कोई कार्य करने के लिए कहो, जैसे मैंने तुम्हें कहा यू शुड स्टडी, तुम मुझे कहा सर यू शुड टीच। तुमने किसान को कहा कि यू शुड फार्मिंग। तुमने एक धावक को कहा यू शुड रन। तुमने एक मोटे इंसान को कहा यू शुड वॉक। तुमने एक मरीज इंसान को कहा कि यू शुड गो टू डॉक्टर। ये जितने सेंटेंस तुम बोल रहे हो, तुम सारे लोग उसको क्या दे रहे हो?
लेकिन ये सुझाव उसका किस चीज के लिए है? उसके ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है। हर किसी का कर्तव्य अलग अलग होता है। दैट्स लाइक यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई गिव यू सजेशन, यू शुड स्टडी, बट यू गिव मी सजेशन सर यू शुड टीच। तुम्हें पढ़ना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन मुझे पढ़ाना है, ये मेरा कर्तव्य है। बात समझ में आ रहा है? तो सबके जो कर्तव्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सबका नैतिक कर्तव्य एक ही होता है। जैसे मैंने कहा, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स का क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। तो क्या तुम्हें पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना तुम में से किसी एक का काम है? मेरा काम नहीं है। या सिर्फ इस क्लास में जितने लोग उन्हीं का काम है कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उन्हीं का काम है? तो एक है ना नैतिक कर्तव्य। देखो सबका एक हो गया। हमने कहा यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तुमको ट्रैफिक के नियम का पालन करना है, तो सबका हो गया। अब कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य में अंदर समझ रहे हो? मैंने कहा यू ऑट टू हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, यू ऑट टू हेल्प द पुअर। तब गरीबों की सहायता करना क्या किसी एक का काम है? सबका है। तो कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य में यही अंतर है। कर्तव्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन नैतिक कर्तव्य सबके एक होते हैं। और जब कभी कर्तव्य का सुझाव देना हो तो शुड, और जब कभी नैतिक कर्तव्य का सुझाव देना हो तो अब हिंदी कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यदि तुम शुड से लगाओगे ना तो गलती तो नहीं होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना ऑट टू से बनेगा। आ रहा समझ में? तो अब इसे समझ लो, पूरे मॉडल वर्ब से धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि बेटा हिंदी विंदी कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली में तुम्हें ग्रामर को समझना होगा, तभी बात समझ में आएगी। तो ऑट टू सबको समझ में आ गया कि जब कभी किसी को सुझाव देना हो, वो सुझाव किस चीज का हो? ऑब्लिगेशन का हो, नैतिक कर्तव्य का हो, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? देखो ऑट टू इतने पे ही खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी एक चीज और भी हो जाती है, उसको भी समझ लेते हैं। एक और भी यूज इसमें आपको पढ़ना है, और वो है बेटा आपका ऑट टू, और ऑट टू के साथ आपको लगाना है हैव, और उसके बाद आपको लगाना है V3। एक आपको ये भी अलग से यूज देखने को कभी कभी मिल जाता है, ऑट टू के साथ हैव प्लस V3 भी कभी कभी लगता है। अब ये क्यों लगता है जरा ध्यान से देखो। तुमने क्या देखा कि सर ऑट टू जो है ये क्या दर्शाता है? सुझाव, नैतिक कर्तव्य को दर्शाता है ना। लेकिन देखो जब कभी किसी को नैतिक कर्तव्य करने के लिए सुझाव दिया गया हो और वो उस सुझाव का पालन नहीं किया हो, कभी किसी को नैतिक कर्तव्य का सुझाव दिया गया हो और वो उस सुझाव का पालन नहीं किया हो, तो क्या होगा फिर? अब उसको पछतावा होगा। जैसे ऐसे एग्जाम्पल समझो, मैंने तुमको आज एक सुझाव दिया, यू ऑट टू हेल्प द पुअर, मतलब क्या? गरीबों की सेवा करो, गरीबों की सहायता करो। लेकिन क्या ये सुझाव देने के बाद आज से सारे लोग गरीबों की सहायता करने लगेंगे? नहीं सर। लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा मौका आ जाएगा कि जब ये सुझाव तुमको दिया गया है, इसको तुम नहीं मानते हो, तो तुम्हें पछतावा होगा, रिग्रेट होगा। जैसे सर देखो, सुबह सुबह मान लो कि तुम सोए हो, किसी ने तुम्हारा दरवाजा नॉक किया, बहुत गुस्से में तुम उठे, यार कौन आ गया सुबह सुबह नींद खराब करने। तुम दरवाजे पे गए तो तुमने देखा देयर वॉज अ बेगर, वहां एक भिखारी था और वो बड़ी ही विनम्रता से कह रहा था, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ ब्रेड, मुझे एक रोटी चाहिए, है ना, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, आई एम वेरी हंगर, आई वॉन्ट अ पीस ऑफ ब्रेड, मुझे एक रोटी चाहिए। लेकिन तुम बोले तुमको तो बहुत जोर से नींद आ रहा था, तुमने दरवाजा बंद किया उसके मुंह पे, भागो यार सुबह सुबह कहां से आ जाते हो, हट जाओ, भगा दिया तुमने। अब तुम घर से निकले शाम के समय नहा धोवा के बढ़िया से तैयार होकर वॉक करने के लिए, तो तुमने रोड पे देखा कि वो एक व्यक्ति जो है वहां पे कोई मरा हुआ है, वहां बहुत भीड़ लगी है। तुम दौड़ के गए किसी से, और तुम दौड़ के गए और उस देख रहे हो कि यार कौन मरा, अरे तुरंत ये तो सुबह मेरे पास आया था, सुबह आया था मेरे पास। अब जैसे उसको देखो, किसी पूछो कैसे मर गया भाई, ये कैसे मर गया, अब तुम्हें बेचैनी होगी क्योंकि वो व्यक्ति तुमसे मिला था। देखो रोड पे चलते हो ना और किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है बहुत बुरी बात है, लेकिन तुम उसको देखते हो, यदि जान पहचान वाला नहीं होता है तो थोड़ा सा सहायता करके तुम निकल जाते हो, लेकिन उससे जान पहचान है तो तुमको ज़्यादा उसके बारे में जानना, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़। तो वो मर गया, अब तुम्हें जानना है, किसी से तुमने पूछा भाई कैसे मर गया, और यार किसी ने बताया कि बहुत दिनों से भूखा था,
गांव में गया था रोटी की तलाश में, किसी ने रोटी नहीं दिया, शायद भूख से मर गया। अब तुम्हें सडनली लगेगा, अचानक लगेगा कि यार उस समय मुझे इसको क्या कर देना चाहिए था, रोटी दे देना चाहिए था। तो देखो, तुम्हें गरीबों की सहायता करने के लिए सुझाव दिया गया है, लेकिन उस सुझाव का तुमने पालन नहीं किया, और वो बात तुम्हें बार बार अब रिग्रेट करवाएगी, पछतावा करवाएगी। तो जब किसी को नैतिक कर्तव्य के लिए सुझाव दिया गया हो, लेकिन उस नैतिक कर्तव्य के सुझाव का पालन नहीं हुआ हो, तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, ought to प्लस हैव प्लस V3। पता है उस समय तुम्हारे मन में क्या आएगा, उस समय तुम अपने मन में कहोगे I ought to have helped the poor। मुझे इस गरीब की सहायता करनी चाहिए थी। बात समझ में आ रहा है? तो ये ought to के 2 पॉइंट पढ़ने को आते हैं। चलिए इसको नोट्स बना लेते हैं हम लोग और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। should और ought to, इस दोनों के बाद जो हमारा अगला मॉडल वर्ब है जो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। देखो, मेरा व्यक्तिगत प्रायः हमेशा से मानना रहा है कि मॉडल वर्ब जो है ना, वो एक कठिन चैप्टर नहीं है, बल्कि कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है, कठिनता कम है। अरे है बात समझ में ना? देखो, तो कंफ्यूजन सर क्यों हो जाता है इसमें? तो अभी देखो, तुमको फिर से मैं एक और पॉइंट दिखा रहा हूं जिसका नाम है मस्ट। मस्ट का भी तुम यदि हिंदी डिक्शनरी से मीनिंग निकालोगे ना, तो इसका भी हिंदी डिक्शनरी से मीनिंग क्या होगा, चाहिए। मॉडल वर्ब जो है ना, वो पूरी तरह से हिंदी माध्यम के बच्चों को पूरा कुतर के रख देता है, उनका हाथ पर काट देता है। क्योंकि हिंदी मीडियम के ज्यादातर बच्चे जो है ना, वो हिंदी का कोई ना कोई फॉर्मूला पकड़ के अंग्रेजी के वाक्यों को लिखते हैं। अब वो मॉडल वर्ब के वाक्यों को लिख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि यहां पे जब तक ग्रामर नहीं समझोगे तुम हो कंफ्यूज। देखो, जैसे मैंने कहा कि मैं जा सकता हूं, तब कैन का भी हिंदी सकता और मे का भी हिंदी सकता। अरे समझ में ना? तो सर अब आई कैन गो कि आई मे गो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब तक ग्रामर नहीं समझोगे। हमने कहा कि देखो, मुझे पढ़ना चाहिए, तब शुड का भी चाहिए, ought to का भी चाहिए, मस्ट का भी चाहिए। अब भाई गड़बड़ हो गया। तुम खेलोगे, शैल का भी हिंदी गागेगी, विल का भी हिंदी गागेगी और वुड का भी हिंदी गागेगी। हो गया कंफ्यूजन। समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए हमें ग्रामर को समझना है। तो मस्ट को यहां पे हम समझ लेंगे। पहले ये समझो कि सर मस्ट का प्रयोग क्यों होता है। तो अब ये तो कंफर्म हो गया ना कि सर जरूरी नहीं है कि जहां चाहिए रहेगा वहीं पे मस्ट लगेगा। बोलो यार, कंफर्म हो गया हो ना? धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? तो देखो, सबसे पहली जरूरी चीज है कि मस्ट सर कहां लगेगा। मस्ट का प्रयोग जो होता है किसी भी कार्य की अनिवार्यता को दर्शाने के लिए। ठीक है, अनिवार्यता को आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कंपल्सन। कंपल्सन मतलब कोई भी कार्य जब बिल्कुल कंपल्सरी हो जाए, उसको करना एकदम अनिवार्य हो जाए, तो फिर उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, मस्ट का। लेकिन एक बात देखो, यहां पर भी थोड़ा थोड़ा, किसी भी स्थिति में यहां पर भी थोड़ा थोड़ा किस चीज का भाव आता है बेटा, जल्दी बताइए, सुझाव का। अब अंतर क्या है? तो एक जगह किसी कार्य को करने के लिए सुझाव दिया गया, एक जगह नैतिक कार्य को करने के लिए सुझाव दिया गया, लेकिन यहां पर कैसा कार्य, अनिवार्य कार्य को। जो कार्य एकदम अनिवार्य है उस कार्य का सुझाव देने के लिए क्या लगाएंगे। देखो देखो ध्यान से समझो, मैंने तुम्हें कहा यू शुड स्टडी, मैंने तुम्हें सुझाव दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ो ही, तुम्हारी मर्जी की बात है। मैंने कहा यू ऑट टू हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, मैंने सुझाव दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम गरीबों की सहायता करो ही। लेकिन मैंने कहा यू मस्ट ब्रिंग योर आईडी कार्ड, तुम अपना आईडी कार्ड क्या करो, लेकर आओ, ये अब तुम्हारे लिए अनिवार्य हो गया। मैंने सुझाव ही दिया है, लेकिन कैसा सुझाव है, अनिवार्य सुझाव है। समझ में आ रहा है? ट्रेन में लिखा रहता है यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, समझ में आ रहा है ना? मैंने अनिवार्य सुझाव है कि एकदम यहां पे स्मोकिंग नहीं करना है। तुम्हारे बाबूजी रूल लगा कि यू मस्ट नॉट एब्यूज एट द होम, घर पे एकदम गाली नहीं देना है। तब ये भी सुझाव ही दिया जा रहा है, लेकिन सुझाव का लेवल बढ़ गया। अब देखो, मस्ट से कोई सुझाव देगा और तब तुम नहीं मानेगा तो तुम्हारे लिए समस्या पैदा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि पुलिस वालों ने बोला कि यू मस्ट वियर द हेलमेट, अपना हेलमेट को तुम क्या करो, पहनो, अनिवार्य है, नहीं पहनेगा चालान काट देगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में?
बोलो यार, ये चीज है। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन देखो मस्ट से रिलेटेड एक और पॉइंट आ जाता है। सर क्या पॉइंट है? तो कभी कभी बेटा मस्ट के साथ हम लोगों को हैव भी देखने को मिलता है और हैव के साथ क्या क्या भी3 भी देखने को मिलता है। बोले सर ये कब होता है? देखो तो तुमने जब बेटा अनिवार्य सुझाव दे दिया, बेटा जब अनिवार्य सुझाव दे दिया तो उसके लिए तुम क्या लगाओगे? मस्ट लगाओगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? सर जब अनिवार्य सुझाव देना हो तो मस्ट। लेकिन अनिवार्य सुझाव देने के बाद भी कोई ऐसा रहता है कि उस काम को नहीं कर पाता है, उसको हम लोग अपने गांव पे भोजपुरी भाषा में कहते हैं हे हर, थे थर। नहीं समझ में आ रहा है? लतखोर। नहीं समझ में आ रहा? कितनों बार बोल दो। जैसे बचपन में बाबूजी कहते तोरा क्रिकेट खेलने नहीं जाना है, नहीं जाएंगे बाबूजी। और देखे कि बाबूजी के लिए खेते बैट उठा के बगीचा, आ रहा समझ में? फिर आके फिर पिटाए, नहीं समझ में आ रहा? फिर उन्होंने अनिवार्य सुझाव दिया क्या कि यू मस्ट नॉट गो टू प्ले द क्रिकेट। लेकिन बोले जी बाबूजी, अब फिर जाएंगे, आ रहा समझ में? देखो तो हमने तुमको सुझाव दिया यू मस्ट ब्रिंग योर आईडी कार्ड, तुमको अपना आईडी कार्ड क्या करना है? लेकर आना है। लेकिन इतना सुझाव देने के बाद भी तुमने अपने हेहराई के कारण, अपने थेथराई के कारण आईडी कार्ड नहीं लाया। मैंने बोला कि क्लास में एंट्री बिना आईडी कार्ड का नहीं होगा। अब तुम यहाँ से फिर के वापस जाओगे, दूर से आए हो, बोलोगे यार क्लास करने को नहीं मिला। अब तुम्हें अपने मन में पछतावा होगा और तुम पता है क्या बोलोगे? आई मस्ट हैव ब्रॉट द आईडी कार्ड। ब्रिंग का भी3 ब्रॉट होता है। मुझे आईडी कार्ड क्या कर लेना चाहिए था? लाना चाहिए था। तो जब कोई सुझाव अनिवार्य हो और उस अनिवार्यता के बावजूद भी उस सुझाव को नहीं किया जा सके तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? मस्ट के साथ हैव और प्लस भी3। मस्ट के 2 पॉइंट समझ में आए हैं? बहुत बढ़िया। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, लिखते हैं पॉइंट। बड़ा तार फोन होता है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब की अगली क्लास में हम अगले दिन मिलेंगे, जहां पे हम चर्चा करेंगे नीड, डेयर और वुड के बारे में, जो अंतिम के 3 मॉडल वर्ब है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर अगले क्लास मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। ठीक।